हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज का है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर वहां पर 42 तक कंप्लीट करा दिया है। अब चलिए 43 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो वीडियो होगा ये पार्ट 3 होगा बच्चों। अगर आप उनको भी नहीं देखे होंगे तो इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 हमारा दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। तो अगर आपको आ रहा है बच्चों तो इस वीडियो को पॉज करके पहले आप लगा ले, उसके बाद आंसर शीट मिला ले, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 43। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 43 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है हमारा यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 2 tan इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग चूंकि जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2x और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए x के जगह पे क्या है बच्चों 1/2 है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग कि इसलिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 और x के जगह पे देखिए बच्चों क्या है 1/2 है ना। यहाँ पे x के जगह पे क्या है 1/2 और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 से 2 चला जाएगा हमारा, ये tan इनवर्स और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 और बटे में ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 हो जाएगा, यानी हम बोलते हैं कि 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये tan इनवर्स 4 ऊपर चला गया तो 4 और बटे में 3 नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि tan इनवर्स 4/3 कौन सा होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 और इसका मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा, है ना। तो ये तो tan इनवर्स आपका x पे है ना। दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 फिर प्लस tan इनवर्स 1/13 है, tan इनवर्स 1/13। अब इसका निकालिए बच्चों, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है, तो क्या हो जाता है हमारा tan इनवर्स x यानी 1/7 प्लस y यानी 1/13 और बटे में 1 माइनस x यानी 1/7 और मल्टीप्लाई 1/13, है ना। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये tan इनवर्स ये 13 सते 91 हो जाएगा, है ना। 13 का 7 में होगा तो 13 एकम 13 और 7 एकम 7, 13 7 हो जाएगा 20 और बटे में ये 13 सते 91 एकम 91 हो जाएगा और फिर माइनस 91 एकम 91 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा बटे में आपका 13 सते 91, है ना। अब आप देखो ये वाला से ये वाला कट गया बच्चों। अब ये बचेगा क्या हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये 20 बटा में 91 में से 1 घटेगा तो 90 बच जाएगा, है ना। ये 0 से 0 गया और ये क्या बच रहा है हमारा tan इनवर्स 2/9 और यही हमारा आंसर होगा। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 44 में क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 2/9 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 का आप 44 का देख सकते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, है ना। आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है ना। अब यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है। अब देखो आप ये मालूम चलाओ, ये तो कोसेक इनवर्स हो गया और ये 2 कितने डिग्री का मान होता है बच्चों, तो ये होता है कोसेक आपका 30 डिग्री का मान होगा, है ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2
और कोसेक का क्या होगा, उसका विपरीत 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 30 डिग्री का मान है तो π/6, ये कोसेक से कोसेक इनवर्स गया, ये π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये -90 से +90 के बीच में ही लाई कर रहा है हमारा, तो इसका आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको एक चीज छोड़ दिया जाता है, छोड़ देना होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि परिभाषित किस पर नहीं होगा, तो आपका cos 0 डिग्री पर नहीं होता है, यानी कि आपका एक इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी π/6 हो जाएगा, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 में दिया हुआ है हमारा 3 sec इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, है ना, बराबर व्हाट क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3 sec इनवर्स 1/x फिर माइनस दिया हुआ है साइन इनवर्स 4x साइन इनवर्स 4x³ और माइनस 3x, और पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा बच्चों। पहले तो आप देखिए कि हमारा, पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने लिख दिया 3 sec इनवर्स 1/x, मैंने एज इट इज लिख दिया वैसे ही, और ये माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये 3x आपका प्लस में आ जाएगा और ये माइनस का 4x³ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के, है ना। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये 3 sec इनवर्स 1/x लिख दिया, फिर माइनस, ये माइनस आके बाहर क्या हो जाएगा प्लस, है ना, और ये साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x³। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेक इनवर्स, चूंकि सेक इनवर्स 1/x जो होता है बच्चों, ये कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, और साइन इनवर्स 3x बराबर क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स 3x बराबर क्या हो जाता है, ये 3 साइन इनवर्स x बराबर ये फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 3 साइन इनवर्स x जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, x, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे सिंपली अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमने लिख दिया क्या, 3 और सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x के बराबर, राइट। फिर प्लस, अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ किसके बराबर होगा, तो 3 साइन इनवर्स x के बराबर। यहाँ पे लिख दीजिए 3 साइन इनवर्स x, और अब देखिए यहाँ से 3 और 3 दोनों में से कॉमन है तो 3 कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स x, प्लस 3 निकल गया तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब फाइनली अगर देख ले बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, π/2, और ये 3 π/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका था 46 और 3 π/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 47 नंबर पे। अब यहाँ पे 47 नंबर दिया हुआ हमारा क्या है, कॉट इनवर्स माइनस x किसके बराबर होगा। तो बच्चों कॉट इनवर्स माइनस x यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये सब स्पेशल फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। कॉट इनवर्स माइनस x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 48 पर। देखिए पूछ रहा है ना, उसी फॉर्मूला पे है। ये बोल रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2 किसके बराबर होगा, है ना। तो ये वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब आ जाते हैं 48 नंबर पे। देखिए बोल रहा है 48 नंबर में कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, है ना। कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा यहाँ पे लिख दोगे आप कि चूंकि
कॉस इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होता है, राइट। तो अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसलिए इसको पाई में से घटा दो आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये माइनस हट जाएगा, ये 1/2 बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक कॉस इनवर्स कितने डिग्री का मान है, ये कॉस कितने डिग्री का मान है बच्चों? 1/2, तो ये आपका 60 डिग्री का मान होता है ना। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे पाई माइनस और ये कॉस इनवर्स, और ये कितने डिग्री का मान है? तो कॉस पाई/3 का 60 डिग्री का मान है ना, पाई/3 का है, ये आपका पाई/3 का मान है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पाई/3। अब देखिए कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, ये पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। अब इसको 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो 2 पाई बटे 3। ये ऑप्शन मिला लीजिए अब आप लोग, आपका 48 नंबर का क्या होगा ऑप्शन? तो 48 नंबर का आप देख सकते हो 2 पाई/3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे बच्चों। 49 देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 4√x बटा में 2 - 2x, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे 49 नंबर में क्या पूछ रहा है कि tan इनवर्स 4√x और बटे में 2 - 2x। अब आप देखो कि ये इसका कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। tan इनवर्स और ये हमने लिख दिया 4√x डिवाइड बाई, यहाँ से देखिए 2 और 2 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए तो 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा, है ना। और यहाँ पे बचेगा क्या? tan इनवर्स, और ये हमने लिख दिया 2√x और बटे में 1 माइनस, और यहाँ पे ये x है ना, इसको लिख दीजिए √x का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जो है आपको चिन्हा हुआ लगा रहा होगा कि मतलब कि हम पढ़े हुए हैं, है ना, जाना पहचाना लग रहा होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? हम लोग चूंकि जानते हैं बच्चों कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x और बटे में 1 माइनस x स्क्वायर होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो ये पूरा बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे √x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके बराबर क्या है? 2 tan इनवर्स x, कब? जब यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? √x है, तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए अब ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, हमारा ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स और x के जगह पे आ जाएगा क्या? √x। और अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना। 49 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, है ना। 50 तो इसी तरह आपका यहाँ पे 50 नंबर दिया हुआ है बच्चों, tan इनवर्स 1 बराबर क्या होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह बना देंगे। अगर आप इसको बेसिक तरीके से बनाना चाहे तो ये tan इनवर्स, और ये कितने डिग्री का मान है बच्चों? tan पाई/4 का मान। tan से tan इनवर्स चला जाएगा, कितना आएगा? पाई/4। ये तो एग्जैक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, है ना। हो रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर क्या होगा, है ना। तो 51 नंबर का हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये तो tan इनवर्स x प्लस वाई का है, तो ये tan इनवर्स x यानी 1/2 प्लस y यानी 1/4 और बटा में 1 माइनस x यानी 1/2 और गुणे y यानी 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आप, इसको बस थोड़ा सा खाली सॉल्यूशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, बटा में 8 में से घटेगा तो 7/8 हो जाएगा। देखिए 8 से 8 चला जाएगा 6 बटा ये tan इनवर्स
6/7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं किसमें आया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 52 नंबर में बोल रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान क्या होगा। अब देखिए अगर ये जो मान होता है ना, चूंकि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है ना वो कितना होता है बच्चों, -π/2 से लगाकर +π/2 होता है। मतलब अगर -90 से +90 होता है ना तो इससे ये वाला काट देते हैं और यही मान हो जाता है। लेकिन आपका 7π/6 -90 और +90 के बीच में नहीं आता है। तो अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 6 से भाग देंगे हम लोग, एक बार में जाएगा तो 1 पाई प्लस, इसको लिखने का तरीका है बच्चों, ठीक ना। हमने भाग दे दिया 6 से उसमें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हमने लिखा साइन, और जब भाग देंगे तो 1 पाई प्लस π/6 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा ना तो 7π/6 हो जाएगा। लेकिन बड़े फायदे की बात ये है ना कि ये साइन इनवर्स और साइन पाई प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, है ना, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। और साइन तृतीय में नेगेटिव होता है यानी माइनस में आ जाएगा, और दूसरा साइन पाई प्लस थीटा एक्स अक्ष के साथ बना रहा है तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन, सॉरी ये आपका माइनस साइन, चलिए मैं इसको पूरा काट के ही लिख देता हूँ, माइनस साइन और ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। तो ये माइनस जो है आपका बाहर हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये साइन π/6, ठीक है। अब देखो साइन से साइन इनवर्स गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है -π/6, मतलब 6 या 18 मतलब 30 डिग्री, -30 डिग्री साइन इनवर्स -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो अब आप देख लीजिए कि π/6 -π/6 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन होगा 52 नंबर का, -π/6 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कौन सा, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 53 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया हुआ है हमारा 53, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो देखिए अब इसका साइन कॉस और tan तीनों में फॉर्म में आप याद कर लीजिए, है ना, 53 नंबर में। तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपका पहला फॉर्मूला हो जाता है बच्चों क्या, अगर tan में बोला जाए तो tan इनवर्स 2x और बटे में 1 - x² होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा क्या, साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 + x² होता है, ठीक, साइन वाले केस में प्लस में रहता है। और कॉस इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x² होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला अगर याद कर रहे हैं तो हर साल लगभग दे देता है। तो अब आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² होगा। तो आपका ए इज अ करेक्ट आंसर, ये वाला होगा आपका, है ना, फॉर्मूला। तो ये इसको याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 54 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लग रहा है कि हम लोग किए थे, ठीक है। तो 54 नंबर देखिए यहाँ पर, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 का मान आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसको पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉस इनवर्स, और ये माइनस बाहर हो गया है ना 1/2, अब ये हो जाएगा पाई माइनस, अब बताइए कॉस इनवर्स ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, तो ये है हमारा 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम लोग, ये π/3 लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 π/3 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 π/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। अब देखिए 1 नंबर में बोल रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो 55 नंबर में देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसके बराबर क्या होता है बच्चों, π/2, और ये हमेशा याद करके रखिएगा। इसी तरह आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भी क्या होता है, π/2 हो जाता है, ठीक है। और एक और आ जाता है आपका सेक इनवर्स x
अब प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसके बराबर भी क्या होता है पाई बाई 2। तीनों याद आप रखिएगा हमेशा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके बराबर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 56 में हम लोग देख रहे हैं, है ना, 56 नंबर में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ये 1/7, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो ये tan इनवर्स 2x के जगह पे 1/3 और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। अब आगे सॉल्यूशन किया जाए ना तो ये tan इनवर्स और ये तो आपका 2 एकम 2/3 होगा, और ये 3 3 9 9 में से 1 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 8/9। ठीक है, इसको कर लीजिएगा ना आप, और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो आगे अगर देखा जाए यहाँ पे बच्चों तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये tan इनवर्स और ये 2/3 लिख लीजिए और इसको पलट दीजिए 9/8, 9/8, ठीक है, 9/8 हो जाएगा। फिर प्लस ये tan इनवर्स 1/7, ये देखिए 3 3 9 और ये 2 एकम 2 2 चौके 8। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये tan इनवर्स 3/4 है प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्म पे आ गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y यानी 1/7 और बटा में 1 माइनस एक्स यानी 3/4 और गुणे y यानी 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 चौका 28 और 7 तिया 21 और 4 एकम 4, तो ये 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा ये। और डिवाइड बाई क्या होगा, ये 7 चौका 28, 28 में से 3 घटाओगे ना तो ये भी 25/28 ही होगा। अब आप देखो ये वाला पूरा पोर्शन से ये वाला कट गया 1 टाइम्स, है ना। तो ये tan इनवर्स एक कितने डिग्री का मान होता है π/4 का। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें दिया हुआ है, तो आपका 56 नंबर देख लेते हैं हम लोग, है ना, π/4 कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन आपका डी में करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 56 का डी, है ना। चलिए अब 57 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे 57 नंबर दिया हुआ है बच्चों कि आपका cos इनवर्स cos 7/6, है ना। तो हम लोग अब देख रहे हैं 57, है ना। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos 7/6 का मान पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। अब देखो भाग दो बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है ना वो क्या होता है 0 से लगा के 180 डिग्री होता है। तो अब देखा जाए ना तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इसको आपको 0 और 180 डिग्री के बीच में तोड़कर और लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, बस आप देखिए कि इससे ये वाला बड़ा है तो 6 से भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा 6 एकम 6, तो यानी 1 पाई और प्लस π/6 कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये cos इनवर्स ये cos और इसको देखा जाए ना तो ये पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और अब आप देखिए कि cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा किस में जाता है हमारा तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है ना, तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है और cos है तो cos में ही बदल जाएगा। तो ये cos इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का cos, ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो बच्चों कि cos इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा यानी cos π/6, ठीक है। यहाँ पे देखो cos से cos इनवर्स चला जाएगा, ये पाई माइनस π/6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 6 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो ये 5 पाई बटा में 6 आ जाएगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 π/6, है ना, 5 π/6 आ रहा है ना, 5 π/6 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका ए इज
नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 58 दिया हुआ है tan इनवर्स रूट 3 और माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब 58 का करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स रूट 3 और माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। देखिए देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो, है ना। तो हम लोग चूंकि जानते हैं बच्चों क्या कि कॉट इनवर्स जब माइनस थीटा हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखे रहेंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे ये tan इनवर्स रूट 3 लिख दिया, फिर माइनस, अब कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो तो ये है पाई माइनस, तो देखिए लेकिन ये माइनस है तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस पाई। और फिर ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कॉट इनवर्स और थीटा की जगह पे क्या है, रूट 3। ठीक है, रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये tan इनवर्स रूट 3 किसका मान है, तो ये tan 60 डिग्री का मान होता है ना, तो ये पाई/6 हो जाएगा, है ना, सॉरी पाई/3 हो जाएगा। फिर माइनस ये पाई और प्लस, ये तो tan कितने डिग्री का मान है बच्चों, एक कॉट कितने डिग्री का मान है, तो ये है आपका 30 डिग्री का, है ना, तो ये पाई/6 लिख देंगे, राइट। तो इसको बस हल कर देना है और आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बटे में एक छिपा हुआ है, तो ये आपका 3, 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 का पाई में होगा तो 2 पाई, और फिर माइनस 1 का 6 में करेंगे तो 6 पाई, फिर प्लस 6 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और 1 से पाई में करेंगे तो पाई। अब ये आपका कितना हो जाएगा हमारा, ये -6 में से ये 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 पाई/6। 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6, यानी -पाई/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन किसमें है हमारा, है ना, -पाई/2 किस पे है, 58 का डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं 59 का, जो क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है हमारा साइन इनवर्स रूट 3 बटा में 2 का मुख्य मान है ना। अब देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स 59 नंबर देख रहे थे, है ना, ये साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान होगा। तो आप देखो कि ये साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, और ये साइन कितने डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का, है ना, पाई/3। ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, पाई/3। अब आप देखो ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है, तो हम लोग देख लेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 59 नंबर था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, है ना। तो 60 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है 60 नंबर में कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। 60 नंबर का देख लेंगे हम लोग, बोल रहा है कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर। ठीक है, और कोसेक इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स 1/x। तो आपका ऐसा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, है ना। 61 नंबर 61 क्या कह रहा है, साइन कोष्टक में लिखा हुआ है हमारा, साइन कोष्टक में सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान क्या होगा। तो ये साइन और इसका मान क्या हो जाता है बच्चों, पाई/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन किसमें है हमारा, 61 नंबर का ए में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, नंबर में देखिए कि आपको 62 नंबर में दे दिया है कि कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² बराबर क्या होगा। तो आपका ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, है ना, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा 62 का। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, तो कॉस इनवर्स, कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। ये ऑप्शन देख लीजिए, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो ऐसा ऑप्शन आपका सी में करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 63 पे।
यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा, है ना। तो 63 में देख लेंगे अब हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है ना बच्चों, कितना होता है, -90 से +90। तो ये तो लाई नहीं कर रहा है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। ये साइन इनवर्स और ये साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो एक बार में तो जाएगा भी नहीं, तो इसको लिखेंगे हम लोग पाई में से π/3 घटा दीजिए सिंपली। आपका देखोगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे 2π/3 ही आएगा। अब देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा, या हम लोग पाई माइनस थीटा बोलते किसके बराबर हो जाता है, तो ये साइन इनवर्स साइन, ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, तो साइन ये पाई में से थीटा घटाते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे में साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन π/3 हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, और ये π/3 इज योर आंसर। आप 63 नंबर का देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया हुआ है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 और फिर प्लस कॉट इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, है ना। प्लस कॉट इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो देख लीजिए कि हम लोग चूंकि क्या जानते हैं कि कॉट इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर ये तो आपका tan इनवर्स 1 है, तो इसको तो उसी तरह लिख दो आप, है ना, ये तो उसी तरह रहेगा बच्चों। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए पहले आप। ये कॉट इनवर्स 1/2 है, तो tan में अगर बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा ये 3, राइट। अब इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 1 + 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये प्लस का tan इनवर्स 3 है। ठीक है, अब आगे अगर इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये tan इनवर्स ये 3 और ये 2 में से घटेगा तो -1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये 3 बचेगा खाली। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। और ये tan इनवर्स 3, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा पूरा, ये कट गया। इसको हल ही क्या करना है, 0 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आप 64 का ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, 65 पर, है ना, 65। और ये है हमारा tan इनवर्स -1/√3, इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा के 1/√3। अब बताइए ये कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री, यानी माइनस, और ये tan इनवर्स, और ये tan कितने डिग्री का मान है बच्चों, आपका 6 का, है ना। तो ये tan से tan इनवर्स चला जाएगा, और ये सिंपली कितना आ जाएगा हमारा, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं कितना आ जाएगा, माइनस का π/6। ठीक है, तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। आप ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डी आपका करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 66 पे। 66 हमारा 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको मिला लीजिएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ हो जाता है, राइट। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 67 नंबर पे बच्चों। यहाँ पे tan इनवर्स -1 किसके बराबर होगा, तो tan इनवर्स -1 दिया हुआ है ना, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर, यानी माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए ये किसका मान होता है, π/4 का, तो ये माइनस आगे रहेगा, ये π/4। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, तो माइनस का π/4 आपका, इसका तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 48 है ना, ये आप 68 है हमारा, ठीक ना, 68 नंबर, ये आपको खुद करके दिखाना है बच्चों, और पूरा इसमें का क्वेश्चन मैंने पूरा बता दिया है। ठीक ना, और ये 68 नंबर का आपको आंसर जो है, अगर आप इतना तक देख लिए होंगे, पार्ट 3 तक वीडियो, है ना, पार्ट 3 तक देख लिए हैं,
तो ये आपके लिए खाली एक क्वेश्चन इसमें का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा। और बच्चों 68 नंबर में रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, है ना। अपने दोस्तों में जरूर, अगर आपको अच्छा यूजफुल लगा होगा तो जरूर इस चैनल को प्रमोट करें उन लोगों के बीच में, कि ताकि इस चैनल को भी ग्रोथ मिले और ताकि मैं रोज डेली आपको वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।